जय हिंद दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम लोग एल्प्रेक्स 0.5 के बारे में। देखिए एल्प्रेक्स जिसके अंदर की इंग्रेडिएंट को देखेंगे या फिर मेडिसिन को देखेंगे ना, तो उसमें होता है अल्प्राजोलम, ठीक है। और इसी अल्प्राजोलम के बारे में बात करने वाले हैं कि कहाँ इसका यूज़ किया जाता है या फिर किस कंडीशन में किस पेशेंट को दिया जाता है और इसको कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ होती है या फिर क्या सिम्टम्स ऐसी आती है जहाँ पे इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो सारा इन्फॉर्मेशन वाली बात करने वाले हैं इसमें कि अल्प्राजोलम है जिसको यूज़ कैसे करते हैं या फिर किस किस डिजीज़ में देते हैं या फिर कौन ऐसा सिचुएशन है और कितना डोज दिया जाता है और उसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो सारा चीज़ बात करने वाले हैं इस वीडियोज़ में, ठीक है। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और वैसे भी ना वीडियोज़ आप लोग स्किप करके देखते हैं फ्रेंड्स, तो स्किप करके मैं देखिए क्योंकि यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है और नॉलेज की जो भी बातें हैं स्किप करके देखिएगा तो हो सकता है कुछ बात छूट जाए, तो इसके लिए फिर गलत रिजल्ट निकल सकता है, इसीलिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि अल्प्राजोलम टैबलेट होता क्या है। देखिए इसका यूज़ की अगर बात करें ना, तो ये आपको एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर पैनिक डिसऑर्डर जो होती है, जो कि ब्रेन से रिलेटेड कुछ डिजीज़ होती है, जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है पेशेंट को रिलैक्स कराने के लिए। एक्चुअल में अल्प्राजोलम की अगर बात करें तो ये इसकी क्लास को अगर देखें हम लोग, तो ये आपको बेंजोडाइजेपिन क्लास की मेडिसिन होती है। और बेंजोडाइजेपिन जो क्लास होती है ना, उस क्लास के अंदर जितनी भी मेडिसिन आती है तो सब का काम क्या है, ब्रेन को शांत करना। जैसे ब्रेन में क्या होता है, एंजाइटी की कंडीशन में क्या होता है, मतलब पेशेंट सोचते रहता है कुछ ना कुछ ऐसा वैसा दिस दैट, तो और पैनिक डिसऑर्डर भी होती है तो उसी तरह का मतलब या फिर किसी तरह का स्ट्रेस वगैरह ले लेता है ना, तो वैसी कंडीशन को ठीक करने के लिए या फिर वैसे सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो जानने वाले डिटेल में कि और कौन कौन सी डिजीज़ है जहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका यूज़ को जानने से पहले जान लेते हैं कि ये मार्केट में या फिर मेडिकल्स में जो अवेलेबल होती है, तो ये कौन कौन से नाम से अवेलेबल होती है। देखिए अल्प्राजोलम जो है ये आपको अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, या फिर आपके जो हॉस्पिटल होती है या फिर मेडिकल्स होती हैं वहाँ पे अलग अलग नाम से मिल सकता है। जैसे कि अल्प्रेक्स नाम से मिलता है, उसके साथ साथ ट्राइका नाम से मिल सकता है, जेनिट नाम से मिल सकता है, अल्प्रेक्स नाम से मिल सकता है। देखिए ये अलग अलग नाम से आपको हो सकता है कि मिल सकता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन इसके अंदर के इंग्रेडिएंट को देखेंगे, अगर मेडिसिन को भी देखेंगे तो वहाँ पे अल्प्राजोलम ही मिलेगा, ठीक। तो हो सकता है कि आपके वहाँ डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो किसी अलग ब्रांड नेम को प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर अलग नाम की मेडिसिन जो होती है अलग ब्रांड नेम की, तो वहाँ पे उसको चलाया जाता है। तो वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे, डॉक्टर किस ब्रांड नेम को चूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना। आई होप कि ब्रांड नेम और इसके अंदर के इंग्रेडिएंट या मेडिसिन की जो बात कर रहे हैं तो वहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया आपको कि अवेलेबल जो होती है तो इस नाम से होती है। अब देख लेते हैं इसका डिटेल में यूज़ से पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रेंथ। देखिए ये मेडिसिन अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, जैसे कि आपको 0.25 mg में मिल सकता है, 0.5 या फिर 1 mg, 2 mg, 3 mg तक अवेलेबल होती है। तो डिपेंड करता है कि सिविरिटी पेशेंट की कितनी है, और जैसी सिविरिटी होती है वैसे सिविरिटी के अकॉर्डिंग उसका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। सिविरिटी बहुत ज़्यादा रहता है तो हो सकता है उसका डोज थोड़ा सा बढ़ाया जाए, या फिर एडल्ट है तो डोज बढ़ाया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर वेट कम होता है पेशेंट का, जैसे वीक होती है, तो उसको डोज कम करके दिया जाता है। तो वैसे भी कोई भी मेडिसिन ना फ्रेंड्स सेल्फ यूज़ नहीं करना है, और ख़ास करके इस मेडिसिन को तो लेना ही नहीं है। अपना प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन है, डॉक्टर के कंसल्ट से ही इसका यूज़ करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं पहले अब कि इसका यूज कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे करते हैं। देखिए इसका यूज जो है इंसोम्निया की कंडीशन में किया जाता है। इंसोम्निया क्या होती है, एक सिम्टम्स होती है जहाँ पे पेशेंट को नींद नहीं आती है, ठीक है। तो उस नींद को लाने के लिए या फिर ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है, इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ डिप्रेशन के केस में भी इसका यूज़ करा जाता है। जब पेशेंट कोई डिप्रेशन में चले जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और साथ साथ में एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है तो वहाँ पे भी, या फिर पैनिक डिसऑर्डर जो होती है तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और साथ में जैसे कि कैंसर के कंडीशन में कीमोथेरेपी जो किया जाता है ना, तो उस कीमोथेरेपी के दौरान जब नाउजिया वोमिटिंग आने लगती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ करा जाता है, यानी कि अल्प्राजोलम का यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ कॉमन कंडीशन है जहाँ पे इस मेडिसिन को दिया जाता है। हो सकता है कि डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह भी इसका यूज़ करे, तो डिपेंड करता है डॉक्टर पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी कॉमन यूजेस। अब देख लेते हैं इसका साइड इफेक्ट। इसलिए मैंने पहले भी बोला था फ्रेंड्स कि मेडिसिन जो है बिना कंसल्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में साइड इफेक्ट होती है। क्योंकि ओवरडोज कर लेंगे तो उसका साइड इफेक्ट अलग निकल जाएगा। हो सकता है कि बेंजोडाइजेपिन क्लास की जो मेडिसिन होती है तो उसका वो बॉडी को रेसिस्ट नहीं कर पाती है, तो फिर उससे फिर अलग नेगेटिव अलग रिजल्ट निकल सकता है, जैसे उसका सिम्टम्स जैसे स्किन पर रैशेस वगैरह बढ़ना। तो उसमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका साइड इफेक्ट देखें ना, तो जैसे कि इम्बैलेंस बॉडी हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं,
इसका साइड इफ़ेक्ट है डेजीनेस होना, सिर में चक्कर आना, ठीक है। तो ये साइड इफ़ेक्ट है। उसके साथ साथ हैंड और फुट में जो है वहाँ पे आपको वाइब्रेशन होना, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और ऐसा अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो सबसे पहले तो मेडिसिन को रोक देना है, उसके बाद आपके जो डॉक्टर्स हैं उसके साथ कंसल्ट कर लेना है। आई होप कि वो हो सकता है कि इस मेडिसिन को रोक करके कोई दूसरा क्लास की मेडिसिन या फिर दूसरा मेडिसिन को दे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोई भी मेडिसिन वैसे भी यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद अगर ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो मेडिसिन रोक करके डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही थी आज की इस वीडियो में अल्प्राजोलम के बारे में कि अल्प्राजोलम कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें और शेयर कीजिए वीडियो को फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन उसे भी मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।